वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हम लोग का आईसीएसई एंड आईएससी का सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कब आएगा और आखिर रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, इतना क्यों लेट हो रहा है। तो आज इस वीडियो में सभी पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। देखिए, रिजल्ट के डिले होने के 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो यह है कि आईसीएसई क्लास 10th या फिर आईएससी क्लास 12th इनका रिजल्ट ज़्यादातर एक साथ ही डिक्लेयर होता है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि क्लास 10th का रिजल्ट पहले आ जाए और क्लास 12th का रिजल्ट बाद में आए। ये रिजल्ट्स ज़्यादातर एक साथ आते हैं आईसीएसई एंड आईएससी के। तो ऐसा इस बार भी हम मान सकते हैं कि जो दोनों के रिजल्ट की आने की संभावना है वो दोनों एक साथ एक ही दिन डिक्लेयर होंगे। बहुत कम ही ऐसा रीज़न है या फिर सिचुएशन है कि दोनों का रिजल्ट अलग अलग डेट पे आएगा। और पहला रीज़न तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका आईसीएसई और आईएससी का एग्ज़ाम था, इनके एंड होने में काफ़ी डिले हुआ। कहने का मतलब कि आईसीएसई क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत पहले ख़त्म हो गया। ये आपका जून के स्टार्टिंग में या फिर जून के जस्ट फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। लेकिन आईएससी का जो पेपर है, इसका आखिरी पेपर 15 जून के अराउंड ये कंप्लीट हुआ, या फिर कह सकते हैं कि 15 जून के आसपास या फिर 20 जून के आसपास आपका आईएससी क्लास 12 के एग्ज़ाम ओवर हुए। तो इनके कॉपियों की इवैल्यूएशन अभी चल रही है। अब इनकी कॉपियों की चेकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपका जो बोर्ड का पेपर होता है, बोर्ड का आपका आंसर शीट होता है, उसको 2 बार चेक किया जाता है। पहली बार टीचर चेक करता है, दोबारा उसकी रीचेकिंग होती है ताकि उसमें कहीं से कुछ मिस्टेक ना रह जाए। तो जो क्लास 12 की कॉपियाँ हैं उनकी रीचेकिंग अभी चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 7 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। जो उनकी रीचेकिंग है वो 7 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। और भी जो आईसीएसई क्लास 12 की कॉपियाँ हैं उनकी चेकिंग 7 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से हमें क्या करना है कि हम बोर्ड को सेमेस्टर 2 के जो नंबर्स हैं आपके, उनको फीड करना है सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 1 के, क्योंकि आपका इस बार पेपर के 2 पार्ट में था, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो बोर्ड को क्या ये भी डिसाइड करना है कि इनका वेटेज क्या होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बताया गया कि दोनों ही सेमेस्टर के वेटेज क्या होंगे, 50-50 के होंगे। लेकिन फिलहाल दोनों ही बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, इसको लेकर ये काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के वेटेज को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़ है। उनके अंदर कन्फ्यूज़न है कि बेस्ट ऑफ इधर टर्म दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ इधर टर्म मिले। तो वो लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि क्या इनका वेटेज रखा जाए। तो ये भी एक रीज़न है रिजल्ट में डिले होने का, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग मान सकते हैं कि जो हम लोग का रिजल्ट है उसका एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ये 15 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 15 जुलाई के अराउंड आप कह सकते हैं। अराउंड कहने का मतलब क्या है, इसके पहले या फिर इसके थोड़ा सा बाद में। तो ज़्यादातर आप लोग मान के चलें कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई के अराउंड ही डिक्लेयर होगा। और इससे ज़्यादा डिले अब बोर्ड आपका रिजल्ट का नहीं करेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे एग्जाम भी देने हैं, अपने नए क्लास में एडमिशन भी लेना है। तो आप लोग मान के चलें कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई तक आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। थैंक यू।